राधे राधे एवरीवन। तो आज के व्लॉग में हम कान्हा जी का डेली रूटीन देखेंगे। तो इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और कान्हा जी हमारे सो रहे हैं अपने बेड पे। तो हम उनको घंटी द्वारा इस तरीके से बजा के हम उनको उठाएंगे। घंटी बजाने से उनकी नींद अच्छे से खुल जाएगी। देखिए कितने मस्ती से सो रहे हैं। तो हम घंटी बजा के कान्हा जी को उठाएंगे। उठा के हमने उनको उनकी गद्दी पे विराजमान कर दिया है। आप हल्की हल्की मालिश भी कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से। अब बारी है कान्हा जी के स्नान की। तो स्नान के लिए हमने एक पात्र लिया हुआ है, गौमुखी पात्र। उसमें कान्हा जी को विराजमान कर दिया है। अब हम उनको ताज़ा जल से उनको नहलाएंगे। और आप उनको फिर हल्के हल्के हाथों से रगड़ भी लें, जिससे कान्हा जी और अच्छे साफ हो जाएं। और फिर जल डालें। अब सॉफ्ट तौलिए से हम कान्हा जी को अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो हमारे नहा के गद्दी पे विराजमान। अब हम आए हैं कान्हा जी के लिए पुष्प तोड़ने। ये पुष्प हम कान्हा जी को सजाने में और उनको चढ़ाने में काम में लाएंगे। तो बरसात का मौसम है और कई सारे फूल निकले हुए हैं इस समय। तो ये रहे हमारे पुष्प। तो इन पुष्पों को हम कान्हा जी के उसमें यूज़ करेंगे। देखिए आप अभी भी कितने सारे पुष्प बचे हुए हैं। अब हम गुलाब का इत्र से कान्हा जी की हल्की हल्की मालिश करेंगे, जिससे कान्हा जी महक जाएंगे हमारे। ये इत्र सेवा। पैरों पे हल्के हल्के हाथों से लगाइए। अब हम कान्हा जी को वस्त्र पहना लेते हैं। वस्त्र पहन के तैयार हैं। अब हम थोड़ा सा इनका श्रृंगार कर लें। और ये देखिए हमारे कान्हा जी श्रृंगार के बाद अब जो हमने पुष्प तोड़े थे उन पुष्प को हम कान्हा जी की गद्दी पे अच्छे से सजा देंगे। ये कान्हा जी हमारे श्रृंगार के बाद कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो अब बारी है कान्हा जी के भोग की। तो चलिए अब हम उनको भोग लगाते हैं। तो आइए हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार करते हैं। भोग तैयार जब तक हो रहा है तब तक हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं हम कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों बोलते हैं? ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त रहा करते थे, जिनका नाम था कुंभन दास जी। वह अपना घर और मंदिर कहीं भी छोड़कर नहीं जाया करते थे। किंतु एक बार उनके पास वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। निमंत्रण में जाने से पहले वह अपने छोटे बेटे रघुनंदन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भोग की सारी जिम्मेदारी दे गए। पिता की कथा अनुसार रघुनंदन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने भोग की थाली परोसी। रघुनंदन ने सोचा भगवान अपने आप से खुद खा लेंगे, इसलिए वो है थाली वहीं उसने रख दी।
लेकिन भगवान के भोग ना खाने की वजह से वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे लगा कि कृष्ण भगवान उनसे नाराज़ हो गए। उसके रोने की आवाज़ सुन के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने पूरी भोग की थाली खाई और उसको आशीर्वाद दे के अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभन दास जी कथा से लौटे तो उन्होंने खाली भोग की थाली देख के सोचा कि शायद रघुनंदन ने उस भोग की थाली को खा लिया हो। लेकिन जब यह रोज़ रोज़ होने लगा तब उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए एक बार मंदिर के पीछे दीवार पे छिप गए। जब भोग की थाली फिर से रघुनंदन ने लगाई तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होके उस भोग की थाली को खा रहे। यह दृश्य देख के कुंभन दास जी से कहानी किया और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे जाके गिर गए। और जिस समय वह श्री कृष्ण के चरणों पे जाके गिरे उस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथों में लड्डू था। वह लड्डू खाने जा रहे थे। जैसे ही वो चरणों में गिरे भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में जड़ गए। तब से उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया, क्योंकि श्री कृष्ण को हम गोपाल भी बोलते हैं और उनके हाथ में लड्डू है तो इसलिए हम उनको लड्डू गोपाल बोलते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। और इसी तरह कान्हा जी के और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राधे राधे।